बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको कोर्ट प्रोसीडिंग का बता देता हूँ कि कोर्ट में आज बहुत सारे लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिटेन किया हुआ था या गिरफ्तारियाँ थीं जिनकी डिटेंशन आर्डर भी नहीं थे, तो वो हमने रिटेन फाइल की हुई थी, जो कि कुछ तो चली गई हैं अब्दुल अज़ीज़ साहब के पास, जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ साहब के पास, वो तो कल पे चली गई हैं। कुछ चीफ जस्टिस साहब ने मेहरबानी फरमाई है अपने पास रखी, तो जितने के लोग इस पटिशन्स में थे उनको सबको डायरेक्शन दे दी है कि इनको इनके बॉन्ड लेके ये जो लीगल प्रोसीडिंग है करके इसको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। उसके बाद हमारे कुछ वकला को यहाँ गिरफ़्तार कर लिया गया था दाता दरबार के पास से 35-40 वकला जो अपनी गाड़ियों में बैठ के पुरअमन तरीके से जा रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया, जिसकी हमने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस साहब से जो नोटिस में लाया तो उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने कहा जी उनको फौरी तौर पे रिलीज़ कर दिया जाए। ये भी उनकी मेहरबानी है और CCPO साहब ने अंडरटेकिंग दी कि हम जाके उनको फौरी तौर पे रिहा कर देते हैं। अब जहाँ तक है हमारे लॉन्ग मार्च की, जिसको हम हकीकी आज़ादी का मार्च कहते हैं, ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बतौर सदर इंसाफ लहर फोरम पाकिस्तान, मरकज़ी सदर इंसाफ लहर फोरम पाकिस्तान, मैं इनको कहता हूँ कि इस जोश और जुनून को आप नहीं रोक सकते। ये हकीकी मार्च जो है ये जाएगा, आप जितनी रुकावटें मर्ज़ी खड़ी करें, आंसू गैस फेंकें, इवन गोलियां मारें, लेकिन ये रुकने वाला नहीं काफ़िला। इंशाल्लाह ये जाएगा और उस वक्त तक वहाँ बैठे रहेगा जब तक कि आपकी हुकूमत रिज़ाइन नहीं करती और नए इलेक्शन का ऐलान नहीं करती। अच्छा, जो आपने आज जुलूस में अभी आप थे वहाँ पे देखा, अब वो कुछ फुटेज हमारे पास भी आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जिसमें गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस एहलकार डंडे मारकर तोड़ रहे हैं और जो ख़वातीन हैं वो भी इस जुलूस में शामिल हैं। और वो भी कह रही थी, जो एक गाड़ी में जिसमें गालबन वकला थे वो ख़वातीन भी थी, उसमें भी ख़वातीन कह रही हैं कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ, आप लोगों ने, आपको भी ऐसी इतलात मिली है? जी बिल्कुल। मैं उस जहाँ वकला गिरफ़्तार हुए हैं या मैं उसके साथ पीछे था, अपनी गाड़ी में था। जब हमने ये सारी सूरत हाल देखी तो हमने फ़ौरन वापस आके चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में बात लाई। ज़्यादती की बात यह है कि पुरअमन तरीके से लोग जा रहे हैं, कोई बदअमनी नहीं है। बदअमनी ये चाहते हैं कि बदअमनी फैलाएं, जानबूझ के वकला को या आम पब्लिक को मुश्तिल करें और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जिससे इनको रेस्क्यू मिल जाए। हमारी ये कमिटमेंट है, हमारे खान की तरफ से, हमारे कप्तान की तरफ से ये कमिटमेंट है कि हमने मुल्की अमलाक को, ये हमारी अपनी अमलाक हैं, ये पाकिस्तान की अमलाक है, इसको हमने नहीं करना। लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है इधर से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं है। एक वज़ीर आला बैठा है, उसकी कोई कैबिनेट नहीं है, ये डायरेक्शन ऊपर से आ रही हैं। वो जो वज़ीर दाखिला बैठा है ना, उसको ये सोच लेना चाहिए कि ये मार्च नहीं रोक सकता। तुम चैलेंज करते थे कि 20 बंदे निकाल के दिखाओ, तुमने जगह जगह रुकावटें खड़ी की हैं। ये देखो, ये अवाम का तूफान निकला हुआ है और तुम्हें बहा के ले जाएगा। आप बेफिक्र हो जाओ, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये हम गारंटी करते हैं कि पुरअमन रहेंगे, मुल्की अमलाक को हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और इस्लामाबाद पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। हमारी बदकिस्मती है कि हम आज भी उन्हीं गुल्ली बटों के हाथों में खेल रहे हैं। आप देखें कि ये पुलिस वालों को सादा कपड़े पहना के, मुंह पर नकाब और वो अब मफल्ड करके वो तो गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं कि सादा कपड़ों में लोग। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमारे जब वकला निकलने लगे सिविल कोर्ट से, ऐवान अदल के पास से, तो बहुत सारे लोग उन्होंने इस तरह अंदर इंडक्ट किए हुए थे कि वो लगे कि अवाम है, लेकिन बेसिकली वो पुलिस वाले थे या एजेंसियों के बंदे थे। जब यहाँ से वो निकले, जो ही दाता दरबार के पास गए वहाँ भी, और आप देखेंगे फुटिंग जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब की गाड़ी को तोड़ रहा है, वही स्टाइल है जो मॉडल टाउन स्टाइल था। नकाब पहने हुए हैं और वो लोगों को आके मार रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब बैठी हुई थी, वो बहरहाल महफूज रही हैं, उन पर कोई वो नहीं हुआ। लेकिन इनका वही स्टाइल है जब यही वज़ीर दाखिला पंजाब में था और यही ऊपर वाला जो प्राइम मिनिस्टर वो चीफ मिनिस्टर था, यहाँ पंजाब में भी वही गुंडागर्दी करते रहे थे। आज फिर से वही तहरीक दोहरा रहे हैं। ये चाहते हैं कि लाशें गिरें और ये किसी तरीके से हम इसको बच पाएँ। इनसे हुकूमत नहीं चल रही, इनसे मईशत नहीं चल रही। अब ये चाहते हैं कि अमन भी ना चले ताकि हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन हम अपनी कौम को, आप मीडिया के ज़रिए और अपनी कोर्ट्स को यकीन दिलाते हैं कि हम कोई ऐसी बदअमनी नहीं फैलाएंगे, लेकिन अपने हक, अपनी जो राइट्स हैं वो भी हम गिव अप नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।